बोधन की जो हालात है वो बड़ा गंभीर है। तो सुदर्शन साहब की नीयत फिर क्या है, डाल मटोल हो गई है। और कोविड में आप तो थे ही नहीं, कोविड में तो आप बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को उभारने के लिए, कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने के लिए करना कर लिए वाह शख्स है जो 5 साल लगातार आवाम के बीच में रहा और आवाम की खिदमत करते रहा। बेस्ट विनर कैंडिडेट आज शकील अहमद को 100% बिल्कुल डिफीट दे सकता आदमी, वो आदमी को नहीं दे सकते। शकील अहमद को बिल्कुल नहीं दे सकते साहब। आपकी क्यों बोलते कारकर्दगी के कार्यकर्ताओं के साथ एलपीटीसी है टीआरएस में चले गए, जितने सरपंच से वो टीआरएस में चले गए, जितने जेडपीटी से वो टीआरएस साहब की बहुत गहरी चाल है साहब। यही डब्बू साहब 2000 आज जो फिर आज सुदर्शन साहब के दूर नजर बने हुए हैं, यही 2018 में 2014 में यही डब्बू साहब कांग्रेस पार्टी को दगाबाजी करके, यही शरद रेड्डी साहब कांग्रेस पार्टी को दगाबाजी करके, यही साबिका चेयरमैन अब जो मौजूदा साबिका चेयरमैन है गौसुद्दीन साहब, यही टीआरएस पार्टी की हिमायत करके आबिद साहब को म्युनिसिपल चेयरमैन तुम्हारे शरद रेड्डी साहब है, शकील साहब एमएलए, दोनों की नहीं जम रही थी। वो दोनों बना ये कर लेना था उसको हमारे लिए। आप सुदर्शन को एंटी करके शकील साहब को जिताए जी। आज वही शरद रेड्डी साहब शकील साहब को एंटी करके सुदर्शन साहब के फेवर में आ गए। ये आपको शख्सी जो दुश्मनी है आपको बताना चाह रहे हैं, वो गलत बात है। आवाम इनके साथ जहाँ पे मैं जीत सकता हूँ, ये कर्नाटका का जो रिजल्ट आया ना उस हिसाब से मैं बोधन में 20,000 या 30,000 के वोटों से मैं जीत सकता हूँ बोल के ये हमारे सुदर्शन साहब का निजामशूर फैक्ट्री प्राइवेट हो गए, हजारों आदमी शहीद हो गए, खैर साली से मर गए। कभी उनके पास अल्कोहल फैक्ट्री को अल्कोहल के कारोबार को बचाने के वास्ते उन्होंने फैक्ट्री को कुर्बान कर दिए। बिल्कुल उनका एक ही मकसद है, मेरे कारोबार मेरे अल्कोहल के कारोबार में डिफेंस का या मेरे को बिल्कुल मेरा कारोबार ठप करने के लिए पब्लिक फैक्ट्री को कुर्बान कर दिया। यहाँ पर इलेक्शन है तो हिंदू मुसलमान का इलेक्शन है, इसी बुनियाद पर सारे मुसलमान वन साइड होने वाले है। वो शकील साहब हिंदुओं में भी रहे, मुसलमानों में रहे। मैं पार्टी का एंटी आदमी हूँ जी। आप कांग्रेस पार्टी का ऐसा कैसा बोल सकते हैं? मैं क्यों नहीं बोलता, हकीकत जो है मैं बोलना चाहता हूँ। मैं किसी हकीकत को या मैं शराबी को शराबी बोलूंगा, शराबी को जुआड़ी नहीं बोलूंगा, जो हकीकत है बोलूंगा। जो बोलता आप बोलेंगे कोविड में कहाँ थे, वो आदमी खाना खिलाया है जी। बुरे वक्त में रमजान में खाना खिलाया, घरों में पानी बांटा है। आप बोलते कि वक्त पे पैसा खर्च करो, तो आपके वार्ड में खुद बोल रहे कि आप जिधर गए हम उधर आना क्या जी। आप कांग्रेस में जीत के टीआरएस में चले गए, हम जाना जब टीआरएस में जीत के कांग्रेस में तो हम आना क्या। आज सवाल कर रही है नामुमकिन है सर जी। किसको मिलेंगे मेजॉरिटी? मतलब मेजॉरिटी उस वक्त तो 5 दिनों में घरों में गरीब के घरों में चूल्हा नहीं सिलगा। मैं बताऊं उसी वक्त आप सुदर्शन रेड्डी साहब यही बस स्टैंड के ऊपर 8 या 10 लाख रुपए अपने जन्मदिन के ऊपर खुशियां मना के पटाखे फोड़ के आपको तुम्हारे फ्लेक्सियों में खर्च करे। अगर वही पैसा आप आवाम में खर्च करते तो पब्लिक आवाम का ख्याल ही नहीं। शकील अहमद को पार्टी के हट के बात करा तो वो पब्लिक में रहने वाला है, पब्लिक के हेल्प नहीं चले। देखिए साहब, उन्हें बुरा रहने दो भला रहने दो। उन्हें दशहरे को हिंदुओं को साड़ी बढ़ता, मुसलमानों को रमजान में साड़ियाँ बढ़ता, और अच्छे बुरे टाइम में कभी साथ देता। और आपको क्या बताऊं मैं, और कोई गरीब गुरबा है तो भी उनको सपोर्ट करता। नहीं करने का क्या, सब जो आदमी खाते, अरे रमजान को शहरियों को घर में शहरी भेज सकता आदमी, तो वो आदमी के लिए क्यों, जो आदमी खाता है मेरे घर को भी खाना आया साहब। नहीं बोल रहे मैं सो रहा था शहर में, मेरे घर में खाना दे के चले गए, वो भी याद है मेरे को। जब मैं खा के कहीं भूलूंगा मैं, तो वो भी याद है मेरे को। इसमें कुछ भी नहीं है, मैं हकीकत बोलूंगा। जाहिर बात है रिश्तेदारी में चल रहा पूरा कांग्रेस, बिल्कुल रिश्तेदारी में चल रहा। सुदर्शन साहब ठग क्वेश्चन जाने वाले, उसको मोहब्बत से बोलते हैं या नफरत से बोलते हैं, तुर्का मुंडा कोड़का बोलते हैं मुसलमान। वो आदमी जवाब ही नहीं देता। अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते मुसलमानों? उनका रवैया है सब। एक जमाने में सेनी शराब का धंधा करे तो आदमी है, सामने से जो भी शेदी पीने को आता है इधर आ रहा बोले बांचन बोल के जो सामने आता ना, वो आदत पड़ी हुई है उनको। ये तो गलत अल्फाज है ना, ये सुरका बुरका वो उनको बोधन की आवाम को 100% मालूम है, इनकी फितरत 100% मालूम है। इन्होंने हाथ पोते हैं तो हाथ में पूछ लेते हैं। जानते हैं, ये सब पब्लिक है, सब जानती है। एक मखौला है, ये पब्लिक है, सब जानती है साहब। सबको मालूम है किसको जिताना किसको नहीं जिताना, कौन साथ देता है कौन साथ नहीं देता है, सबको मालूम है। कौन शकील साहब फर्स्ट टाइम बीजेपी जीत लिया। सुदर्शन साहब तो नहीं जीते, लेकिन शकील साहब जीते, मुसलमान का भी जीते, हिंदू का भी जीते। आज ये खड़वा पहन के बोलो था, मैं नहीं बोलना चाहिए बात को, लेकिन बोल रहा हूं मैं। ये झूठे अल्फाज बोल के दिलों को खुश करने की बात है। हार का सामना 100% जी।